हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जानेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और सीएनसी मशीन में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। साथ ही पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सीएनसी मशीन का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। इसके पहले हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर हमने चैप्टर 3 में जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो आपका चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके यहाँ पर पढ़ाए जा चुके हैं। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाकर आप उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, जिसमें आपको सीएनसी मशीन, मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टूल इंजीनियरिंग, इन चारों सब्जेक्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा जाके, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं, यदि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम काफ़ी इजी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा वहाँ से। तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इनको सुनना है, समझना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण और सिस्टम का अर्थ होता है प्रणाली। इस प्रकार कंट्रोल सिस्टम का जो संयुक्त अर्थ होता है वो होता है नियंत्रण प्रणाली। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो डिवाइस या मशीन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये तो आपका हो गया नॉर्मल सा आपका इंट्रोडक्शन कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। हम इसके डेफिनेशन की बात करें, यदि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया कि आपका कंट्रोल सिस्टम क्या होता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जो मशीन को गाइड करने का कार्य करे, मशीन को रेगुलेट करने का कार्य करे और मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ मशीन को कंट्रोल करने का कार्य करे। उसे ही हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जो मशीन को गाइड करने का कार्य करे, रेगुलेट करने का कार्य करे, निर्देश देने का कार्य करे तथा मशीन को कंट्रोल करने का कार्य करे। उसे ही हम कंट्रोल सिस्टम के नाम से जानते हैं। कोई भी मशीन हो वो अच्छे तरीके से तभी वर्क करती है यदि उसे सही तरीके से कंट्रोल किया जा रहा हो तब। उसे हम सही से तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब उसका कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छे से विकसित किया गया हो, तो उसे ही हम कंट्रोल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कि कंट्रोल सिस्टम तैयार कैसे किया जाता है या क्यों तैयार किया जाता है। हम जितनी भी मशीनों का निर्माण करते हैं उन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, जिससे वे कार्यों को उचित ढंग से पूरा कर सकें। हम इसीलिए कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या कंट्रोल सिस्टम को बनाते हैं। आई थिंक आपको अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। और अभी हमने बात की कि कंट्रोल सिस्टम क्यों तैयार किए जाते हैं। इन्हें तैयार करने का केवल एक ही मकसद होता है कि हम मशीन को अच्छे से कंट्रोल कर सकें और उससे हम उचित ढंग से कार्य को पूरा करा सकें। इसीलिए हम कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करते हैं।
इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो आपको शायद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक कंट्रोल सिस्टम हमारा खुद का शरीर भी हो सकता है या कोई मशीन भी कंट्रोल सिस्टम के रूप में कार्य कर सकती है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल पर पैडल मारने का कार्य आपका पैर कर रहा है और साइकिल के हैंडल को इधर उधर मोड़ने का कार्य आपका हाथ कर रहा है। साथ ही साथ आपका ब्रेक मारने का कार्य भी आपका हाथ कर रहा है। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि साइकिल एक डिवाइस या मशीन हो गई जिसको नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने का कार्य हमारा हाथ और पैर कर रहा है। अतः अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं कि कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। यदि आप इसकी और प्रोफेशनल से डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप वो भी समझ लीजिए कि एक कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता केवल मशीन को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती है, बल्कि एक कंट्रोल सिस्टम मशीन को गाइड करने का कार्य करता है, मशीन को इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करता है और मशीन को रेगुलेट करने का कार्य करता है। कंट्रोल सिस्टम के आपके फ्रेंड्स 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला आपका इनपुट जिसमें हम निर्देश देते हैं। दूसरा आपका होता है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम निर्देश देते हैं उसी पर कार्य किया जाता है। और तीसरा आपका होता है यहाँ पर आउटपुट। निर्देश देने के बाद और प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे ही हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आपका आता है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम क्या होते हैं इसको भी समझ लीजिए। मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें बल अथवा काइनेटिक एनर्जी आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होती है, उसे ही हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जिनमें बल अथवा जो हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है, यदि वो हमें आउटपुट के रूप में मिलती है तो उसे ही हम मैकेनिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में मेन कंपोनेंट की बात करें तो एक मैकेनिकल सिस्टम में गति, बल और डिवाइस ये जो हैं आपके मेन पार्ट होते हैं। इसमें कई मैकेनिज़्म होते हैं जिस पर बल लगाने पर आपकी जो है वस्तु गतिमान होती है और आपका कार्य संपन्न हो जाता है, उसे ही हम मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत मान सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि साइकिल आपका एक डिवाइस है जिसमें पैडल मारने पर या बल लगाने पर साइकिल का जो पहिया है वो घूमने लगता है और साइकिल आपकी क्या होती है, गतिमान हो जाती है। यहाँ पर साइकिल पैडल एक मैकेनिकल सिस्टम हो जाता है जो पूरी साइकिल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। एक मैकेनिकल सिस्टम जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इनपुट एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में यहाँ पर दिया जाता है। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो फ़ोन में आपका माइक्रोफोन लगा होता है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है और जो स्पीकर लगा होता है वो आपका विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करता है। बस इसे ही हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम वह सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल करने का आपका कार्य करता है। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इनपुट एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में दिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर सिस्टम सिग्नल पर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में भी हमें सिग्नल ही देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया
कि जो आपका फ़ोन में लगा माइक्रोफोन होता है वो आपकी ध्वनि तरंगों को पहले विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है और फिर वो स्पीकर विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर एडेड कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटर एडेड कंट्रोल सिस्टम आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर एडेड कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें किसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया गया हो, उसे ही हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं CPU। एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम थोड़े समय में बड़ी मात्रा में इनपुट ले सकता है और प्रोसेस करने के बाद इनपुट के रूप में आउटपुट के रूप में उसे बदल सकता है। इसका एग्जाम्पल आपका CPU हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपका नेक्स्ट आपका टाइप आता है न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर आपका न्यूमे का अर्थ होता है एयर से। अब इसमें क्या बात होगी एयर की। एक न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें किसी मशीन में एनर्जी को ट्रांसफ़र तथा कंट्रोल करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसे ही हम न्यूमेटिक कंट्रोलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि आपका जो है न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें मशीन में एनर्जी को ट्रांसफ़र करना हो गया तथा एनर्जी को कंट्रोल करना हो गया। उसके लिए यदि हम एयर का उपयोग करते हैं तो उसे ही हम न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम के नाम से जानते हैं। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम के विपरीत होता है। अब क्यों विपरीत होता है? क्योंकि हम हाइड्रोलिक सिस्टम में लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पर न्यूमेटिक सिस्टम में एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में आपका डिफरेंस है। हाइड्रोलिक सिस्टम में लिक्विड का इस्तेमाल होता है और न्यूमेटिक सिस्टम में हम एयर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर आपका न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम में आपका कंप्रेस्ड एयर का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस कंट्रोल सिस्टम को न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस कंट्रोल सिस्टम में कार्य को पूरा करने के लिए कंप्रेस्ड एयर द्वारा जनरेट फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम में कम से कम 5 बार से 10 बार के प्रेशर की आवश्यकता होती है, जो कि आपके हाइड्रोलिक सिस्टम से 10 गुना कम होती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी जो भी डाउट हैं आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,